फिल्म के शुरू में हम मोना और वेट नाम के प्रेमी जोड़े को देखते हैं। ये दोनों अमेरिकन थे और साथ में ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर वेड मोना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मोना ये कहते हुए उसे साफ मना कर देती है कि मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है। वह वेट से कहती है कि मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अब मोना के इनकार करने की वजह से वेट थोड़ा उदास हो गया था और अब मोना के लिए उसका बिहेवियर भी बदल चुका था। दरअसल वह मोना से बहुत प्यार करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि मोना उसे इतनी आसानी से मना कर देगी। अब क्योंकि वेड मोना के साथ ट्रिप पर आ चुका था, इसलिए वह उसके साथ अपनी ट्रिप को जारी रखता है। इसके बाद यह एक गाड़ी भाड़ा पर लेते हैं और अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते वेट बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था और वह मोना से बात भी नहीं करता और चुपचाप ड्राइव करता रहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद ये दोनों एक बीच पर पहुंचते हैं, जहां पर मोना वेट को उदास देख करके बोलती है कि क्यों ना हम सारी बातों को भुलाकर यहाँ पर मजे करें। ये सुनकर के वेट का मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर ये दोनों समंदर में स्विमिंग करते हुए खूब एंजॉय और मस्ती कर रहे थे। इसी बीच एक फिश वेट को जख्मी कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वह समंदर से बाहर आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर जब दर्द का असर कम हो जाता है, तब वह अपने पैर पर लगे हुए जख्म को भी भूल जाता है। जब रात होती है तो ये दोनों कार में ही सो के रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर मोना वेट से कहती है कि क्यों ना हम ऐसी जगह पर चले जहाँ के बारे में हमने पहले ही प्लान कर रखा है। दरअसल मोना अपने ट्रिप को यादगार बनाना चाहती थी और वह ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट थे उन सभी जगहों पर घूमना चाहती थी। पहले तो वेड नई जगह पर जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन जब मोना फोर्स करती है तो वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वेड मोना की बताई हुई लोकेशन को जीपीएस पर सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि वह जगह तो यहाँ से 30 घंटे की दूरी पर है। फिर जब सुबह होती है तो ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद ये दोनों शहर से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पहुँच चुके थे। इस जगह में पहुँचते ही इनके फोन का नेटवर्क चला जाता है। वेड पहले से ही जानता था कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में सफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक किसी इलाके का नामो निशान तक नहीं होता। इसलिए वेट डिसाइड करता है कि वह इस रेगिस्तान में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेगा, क्योंकि वीरान और अनजान जगह पर शॉर्टकट लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब रात होती है तो यह दोनों एक मोटल में रुकते हैं और जैसे ही सुबह होती है यह अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तभी इनका जीपीएस एक शॉर्टकट रास्ते को शो करने लगता है। अब वेड बहुत ज्यादा थका होने की वजह से इस चीज पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी को उसी शॉर्टकट रास्ते पर डाल देता है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता खराब आने लगता है, तभी जीपीएस एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ान लेने का शो करता है। इससे वेड समझ जाता है कि वह रास्ता भटक चुके हैं। अब जबकि यह काफी दूर आ चुके थे और अगर वापस जाते तो इनका पूरा दिन खराब हो सकता था। इसलिए वेड और मोना डिसाइड करते हैं कि वह आगे की तरफ ही चलते रहेंगे। अब कुछ दूर जाने पर जीपीएस फिर से इन्हें यूटर्न लेने का सिग्नल देने लगता है। इससे वेड को लगने लगता है कि शायद जीपीएस में कुछ मिस्टेक हो गई है। अब वेड का मूड तो मोना के शादी के लिए मना करने की वजह से पहले से ही खराब था और अब जीपीएस भी बार बार गलत सिग्नल दे रहा था। इसलिए वो एक जगह पर कार को रोकता है और बाहर आ जाता है। यहाँ पर खड़े होकर के वह देखता है तो दूर दूर तक उसे कोई भी पब्लिक स्पॉट नजर नहीं आता और इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। और अब अगर वेड अपनी गाड़ी को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा तो इनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और यह ऑस्ट्रेलिया के वीरान और विशाल रेगिस्तान में बुरी तरह से फंस जाएंगे, जहां से जिंदा वापस निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
अब यहाँ पर वेड फैसला करता है कि वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाके देखेगा ताकि उसे आसपास कोई पब्लिक स्पॉट नजर आ जाए। अब वेड मोना को साथ लेकर के उस पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। जब गाड़ी के पास से उसने उस पहाड़ी को देखा तो वह उसे बहुत नजदीक लग रही थी, लेकिन वह पहाड़ी तो बहुत ज्यादा दूर थी। वहां तक पहुंचने में ही शाम हो गई थी। वहां से देखने के बाद भी इन्हें कुछ नजर नहीं आता। तब ये वापस अपनी कार की तरफ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ऐसे खुले में रात गुजारना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। कोई भी जानवर आकर के इनको अपना खाना बना सकता था। अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और यह चलते रहते हैं। ये टॉर्च की रोशनी में अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस भयानक अंधेरे में इन्हें अपनी गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आती। दरअसल ये दोनों अंधेरे की वजह से रास्ता भटक चुके थे। अब जैसे जैसे रात होती जाती है ठंड भी बढ़ती जा रही थी और कार को ढूंढते ढूंढते ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। इसलिए ये दोनों यहीं पर रुक कर के रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर जब सुबह होती है तो वेड देखता है कि उसके पैर पर जेली फिश ने जिस जगह पर काटा था, इन्फेक्शन की वजह से वह जख्म बहुत ज्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से वेड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वह किसी तरह से दर्द को बर्दाश्त करता है और फिर ये दोनों अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए यहाँ से चल पड़ते हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही ये दोनों कार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी कार कहीं भी नजर नहीं आती और फिर से रात हो जाती है। अब भूख की वजह से इनकी हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था। अब गाड़ी नहीं मिलने की वजह से इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया के ठंडे रेगिस्तान में रात गुजारनी पड़ती है। ये दोनों एक अच्छी जगह देखते हैं और वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब रात को जब मोना नींद में सो रही थी, तभी हम एक भयानक बिच्छू को देखते हैं जो मोना के शर्ट में घुस गया था, लेकिन मोना को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। जब सुबह होती है तो वेड नींद से जग गया था। वो मोना को आवाज देकर के जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी मोना नहीं जागती। जब वेड थोड़ा गौर करके देखता है तो उसे पता चलता है कि मोना के होठ पूरी तरह से काले पड़ चुके थे और मोना नींद में नहीं थी बल्कि बेहोश हो चुकी थी। अब इस वीरान रेगिस्तान में मोना की ऐसी हालत देख कर के वेड बुरी तरह से घबरा गया था। अब वेड के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी वह हिम्मत करता है और मोना को अपने कंधे पर उठा कर के कार को ढूंढने लगता है। अब वह ज्यादा देर तक मोना को कंधे पर उठा कर के नहीं चल सकता था, क्योंकि उसके पैर का जख्म बहुत बढ़ गया था, जिससे दर्द भी बहुत ज्यादा रहा था। साथ ही उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया था, इसलिए अब वेड भी बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक प्लेन की आवाज आने पर उसकी आंख खुल गई थी। तब वो अपना शर्ट हिला करके उस प्लेन को मदद के लिए इशारा करने लगता है, लेकिन पायलट वेड को नहीं देख पाता और आगे चला जाता है। इसके बाद वेड पत्थरों को जमा करता है और खुली जगह पर बड़ी साइज में SOS लिख देता है, ताकि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर इधर से गुजरे तो वह इन्वेट्स को देख करके इनकी मदद करने के लिए आ जाए। अब खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से पेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वह अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर हो जाता है, ताकि किसी तरह से वह इस वीरान रेगिस्तान में अपने आप को जिंदा रख सके। इसके बाद वेड अपने यूरिन को जमा करने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। साथ ही वह एक लकड़ी से निशान भी बनाता जाता है, ताकि वह दोबारा से ना भटक जाए। वेड के जाने के बाद मोना को भी होश आ गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस बिच्छू के काटने की वजह से उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे वह बुरी तरह से घबरा जाती थी। उधर काफी देर तक तलाश करने के बाद वेड को अपना बैग मिल गया था। उसमें से वह अपने पानी की बोतल निकालता है और अपने यूरिन को जमा करके पी लेता है, ताकि वह इस रेगिस्तान में सरवाइव कर सके। उधर मोना को वेट कहीं नजर नहीं आता तो वह आवाज लगा करके उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन 2 दिन से भूख और प्यासी होने की वजह से उसकी भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक से मोना को एक भेड़े की आवाज सुनाई देती है, जिससे घबरा करके वह उस जगह को छोड़ देती है और दूर चली जाती है। अब वेट को वापस उस जगह पर आते आते रात हो चुकी थी, लेकिन जब वो उस जगह पर मोना को नहीं देखता है तो घबरा
घबरा जाता है। अब वो जोर जोर से मोना मोना पुकार करके उसे आवाज लगाता है। अभी मोना भी ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वेट आवाज को सुन लेती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वेट की आवाज किस तरफ से आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को आवाज लगा करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते और थक करके वहीं पर सो जाते हैं। फिर जब सुबह मोना की आंख खुलती है तो उसकी हालत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि 4 दिन हो चुके थे उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब वह इस रेगिस्तान में अपने लिए कुछ खाने की चीजें ढूंढती है ताकि अपने आप को जिंदा रख सके, लेकिन इस खतरनाक रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां और घास के अलावा कुछ भी नहीं था। उधर हम वेट को देखते हैं जो मोना को ढूंढते ढूंढते कच्ची सड़क तक आ गया था और वहाँ पर उसे अपनी कार मिल जाती है, लेकिन इसका उसे कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में ना तो खाने का कुछ सामान था और ना ही पीने के लिए पानी, और उसने गाड़ी का बल्ब भी ऑन ही छोड़ दिया था। इस वजह से बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब अपने आप को बचाने के लिए वह वाइपर का फ्लूइड पीने का डिसाइड करता है ताकि अपने यूरिन को जमा करके मोना को दे सके। जब वो वाइपर फ्लूइड को देखता है तो वह बहुत ज्यादा गंदा था, जिससे वैड की मौत भी हो सकती थी, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता और वाइपर फ्लूइड को पी लेता है और फिर से मोना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उसे मोना नहीं मिलती। उधर हम मोना को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी हुई थी। दरअसल अब वो अपने जिंदा बचने की उम्मीदें छोड़ चुकी थी। यहाँ पर मोना जब अपने फोन को देखती है तो उसमें उसे थोड़ी सी बैटरी दिखाई देती है। तब वो वेट के लिए सॉरी का एक मैसेज टाइप करती है। उधर हम वेट को देखते हैं जिसे वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में दर्द हो रहा था। फिर वह उस जगह पर आग जलाता है और किसी तरह से रात गुजारता है। फिर जब सुबह होती है तो मोना रेगिस्तान की घास को खा करके अपना पेट भरती है, लेकिन उसने 5 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था, इसलिए उसे डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए वह एक जगह पर लेट जाती है। अब उसे लगने लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे मरने से नहीं बचा सकती। तभी अचानक से उसे वो लाइन दिखाई देती है जो वैड ने खींची थी। तब वह हिम्मत करके खड़ी होती है और उस लाइन के साथ साथ चलने लगती है। अब काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार उसे वैड मिल जाता है। वो यहाँ देखती है कि वैड की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। वैड की ऐसी हालत देखकर कि वह उसे सॉरी कहते हुए रोने लगती है। दरअसल वह अपने फैसले पर पछता रही थी कि उसे नई जगह पर जाने के लिए वैड को फोर्स नहीं करना चाहिए था। मोना को रोता हुआ देख कर के वैड उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि प्लीज तुम मत रो, हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। इसके बाद वैड मोना को अपना यूरिन देता है जो उसने बोतल में कलेक्ट किया था। कुछ देर बाद मोना ये देख करके घबरा जाती है कि वैड की मौत हो चुकी थी। अब वो इस वीरान और विशाल रेगिस्तान में अकेली हो चुकी थी। वो पूरा दिन वेट की डेड बॉडी के पास बैठ करके रोती रहती है। फिर अगली सुबह वो हिम्मत करती है और चलते चलते अपनी कार तक पहुंच जाती है। कार में बैठने के बाद वो सबसे पहले वेट की एंगेजमेंट रिंग पहनती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वैड उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तभी वह एक खतरनाक सांप को देखती है जो उसकी कार में घुस गया था। मोना उसे देख करके साइलेंट मोड पर चुपचाप बैठ जाती है। वो सांप मोना की बॉडी से होकर के जब नीचे उतरता है तो लीजा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मोना अपने सेल फोन में वेट के साथ के फोटो को देखती है और ऐसे ही एक और रात गुजर गई थी। फिर जब सुबह होती है तो मोना देखती है कि वैड उसे पानी पिला रहा है। दरअसल यह उसका एक वहम था, क्योंकि वो वैड नहीं बल्कि रेंजर थे जो वैड के लिखे हुए SOS को देख करके यहाँ पर आए थे। इसके बाद मोना को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वैड की डेड बॉडी को अमेरिका भेज दिया गया था, जहाँ पर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वैड की मौत किडनी फेल होने से हुई थी। और वहीं मोना ने अब एक नर्सिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और इसी सीन के साथ यह शानदार मूवी आउटबैक खत्म हो जाती है।